आज हम लोग गुरु की शक्ति को स्थापित करेंगे। जो दीक्षित लोग होते हैं, यूजली मंत्र दीक्षा के तुरंत बाद का ये प्रोसेस होता है, लेकिन क्योंकि समय हमको क्रॉस कंट्री से एडजस्ट करना है। और एक और भी बात थी कि आप लोगों को दीक्षा देने के बाद आप लोग साधना किए होंगे, तो आप लोगों की जो इस समय जो लेने की कैपेसिटी है, शक्ति, वो थोड़ी बढ़ जाती है। मंत्रों से थोड़ी प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। और नवरात्रि का समय है, कुछ लोगों ने उपवास रखा होगा, तो वो पूरा सब कुछ जो है वो बिल्डअप हो जाता है। और जो साधक है वो पात्र के जैसे है। पात्र में जो आप भरो, जितना खाली पात्र है उतना ज़्यादा भर सकते हैं उसके अंदर। तो ये उपवास, नवरात्रि और ये साधनाएं, ये सब कुछ हमको पात्रता दिलाती है कि हम इस गुरु की जो शक्ति है उसको हम धारण कर सकें। आप लोगों को मंत्र मिला है, तो ये प्रोसेस ऐसा है कि प्रोसेस के अंदर हमारा जो ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, इसका अर्थ है कि उस परम तत्व नारायण को, जो सब गुरुओं के अंदर विद्यमान है, सभी गुरु के अंदर वो नारायण तत्व जो परम तत्व के रूप में विद्यमान है, उसको नमस्कार है। उस चैत्य गुरु को, जो विभिन्न गुरुओं के अंदर प्रकट हुआ है नारायण, उस नारायण को नमस्कार है, जो सभी गुरु के अंदर प्रकट हुआ है परम तत्व के रूप में। ये इसका एक्चुअल अर्थ है, जो हमारे बड़े गुरु जी का ये मंत्र है। और फिर एक गुरु मंडल आह्वान होता है श्री विद्या में। हम उनको आह्वान करते हैं, पूरे गुरु परंपरा को। तो वो सारी गुरु परंपराओं के जितने गुरु थे, ये शुरू शिव जी से ही होता है। ठीक है, शिव विद्या की परंपरा शिव जी से शुरू हुई है। हर युग में शिव जी आए हैं और भगवती भगवती को उन्होंने सिखाया है। तो भगवती क्रिया स्वरूप गुरु हो गई हैं और शिव ज्ञान स्वरूप गुरु हो गए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के ये ज्ञान हर युग में हमको दिया है। और उसी परंपरा में फिर शंकराचार्य आए हुए हैं, फिर नाथ परंपरा इत्यादि सब उसी परंपरा में आई हुई है। तो सभी गुरुओं का हम आह्वान करेंगे आज, और सभी गुरुओं को, उनकी शक्ति को आपके अंदर प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितना आप जुड़ोगे जूम है, जूम पर मैं सबको देख नहीं पाती हूँ। खाली नाम दिखाई देते हैं। जब मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट साइड में रखती हूँ, अच्छा इतने लोग आए हैं, ये नाम है, इतना ही देख पाती हूँ। लेकिन अंत में मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करवाऊंगी सभी का। और जितना आप मुझसे जुड़ोगे, काम वाम सब छोड़ करके, क्योंकि आप पीछे क्या करो मुझे नहीं पता होता है कई बार जूम ऑन है और हम अपने काम में लगे हुए हैं, तो फिर वो शक्ति, मैं बोलती भी जाऊंगी तो भी शक्ति प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन आप मुझसे जुड़े रहोगे ना, तो ये शक्ति का कनेक्शन होगा और शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले 1-1.5 घंटे के लिए काम सब साइड में कर दो, बिल्कुल एकदम बंद, समझ लो। और मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी, जिन जिन अंगों को बोलती जाऊंगी, उन उन अंगों पर आप ध्यान देना, उसमें उन शक्तियों को हम बैठाते जाएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसे लगे कि अगर मैं बाई चांस तेजी से जा रही हूँ, नहीं सुन पा रहे हो या नहीं, तो कोई बात नहीं है। इस ध्यान में रहना कि गुरु की जो शक्ति है वो आपके मस्तक से पूरे आपके शरीर में जा रही है। और जितनी देर, उतनी देर आपके अंदर एक एक लाइट, सफ़ेद लाइट ऐसे आपके अंदर पूरा बहता जा रहा है, और वो बहुत ठंडी सी लाइट है, और वो आपको पवित्र करते जा रही है ऐसे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस ऐसे है कि पहले अपने अंदर के पाप शरीर को साइड करना है, और फिर अपने अंदर उस अमृत तत्व को भरना है। और जितने गुरुजन हैं वो सब आपके अंदर अलग अलग अंगों में समाहित हो रहे हैं, ऐसा आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान अगर टूटता है तो अपने सामने गुरु के चित्र को, उसके ऊपर त्राटक कर सकते हो। गुरु का चित्र नहीं है तो मैं ही हूँ, मुझ पर ही त्राटक कर सकते हो। यही गुरु का चित्र समझ लेना, क्योंकि वीडियो पे वैसे ही दिख रहा है, चित्र के जैसे ही दिख रहा है, तो बिल्कुल वैसे ही त्राटक करो कि सारी एनर्जी आपको मिल रही है। ऐसे भाव से आप रहना। चलिए, पहले हम नॉर्मल जो पूजा होती है वो हम करेंगे, गुरु गणेश पूजा। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। एक एक पुष्प लेके गुरु और गणेश को को समर्पित कर दीजिए। जल यदि आपके हाथ में है तो थोड़ा सा अपने मस्तक पर छिड़क लीजिए, और अगर नहीं है तो विष्णु 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 3 बार बोलिए, और भावना कीजिए कि बाहर का शरीर, मन और अंतस चेतना सब पवित्र हो रहा है, और हम उस पवित्र रूप से इस शक्ति को अब लेंगे।